नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट विनायक भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न करो अर्न करो। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड आईपीओ को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और हाँ गाइज, इस वीडियो के एंड में हम 3 चीज़ें जानेंगे। पहली, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, हाँ या ना। दूसरा, अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसकी लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी। तीसरी चीज़, अगर लिस्टिंग में आपका नाम भी आ जाता है तो उसका टारगेट क्या होगा। सो इन केस अगर आपके मन में भी ये तीनों सवाल चल रहे हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के सबसे पॉपुलर आईपीओ इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड को आईपीएल भी बोला जाता है। यह कंपनी इंडिया की लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो 2 वर्टिकल में काम करता है। पहला टेक्निकल, दूसरा फॉर्मुलेशंस। अगर टेक्निकल्स की बात की जाए तो यह कंपनी काफ़ी सारे टेक्निकल्स खुद बनाती है, जैसे कि फॉलपैट, हर्बिसाइड। अगर फॉर्मुलेशंस की बात की जाए तो यह कंपनी 30 से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट होने के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेक्निकल का जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है वो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है मोर देन 20 कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज़। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। सो कंपनी की कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ये कंपनी चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनी है, जिसका 56% रेवेन्यू सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट करने से आता है। अगर कंपनी के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछली 3 साल का रिकॉर्ड काफ़ी धमाकेदार है। साथ के साथ यह कंपनी मोस्टली कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कस्टमर बेस क्रिएट करने के लिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इस कंपनी की कि ये आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है। सो इन केस अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो आपको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने पिछली 3 साल के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछली 3 साल में किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर कंपनी की एसेट वैल्यू की बात की जाए तो 2019 में कंपनी की एसेट वैल्यू थी 3.172 मिलियंस, जबकि यही बढ़कर 2021 में 5.170 मिलियंस हो गई। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात की जाए तो 2019 में कंपनी की रिवेन्यू 3.460 मिलियंस थी, जबकि यह बढ़कर 2021 में 6.553 मिलियंस हो गई। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 439 मिलियंस। अगर 2021 की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 439 मिलियन से बढ़कर 1345 मिलियंस हो चुका है। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ चुका है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है पिछली 3 साल के अंदर। सो इन केस अगर कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसको आईपीओ लेना चाहिए। सो गाइस, चलिए अब जानते हैं कंप्लीट आईपीओ डिटेल्स कि किस डेट को आईपीओ लॉन्च होने वाला है, क्लोजिंग डेट क्या होगी, एक लॉट में मैक्सिमम शेयर्स कितने हो सकते हैं। सो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 23 जून और क्लोजिंग डेट है 25 जून। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो ₹1 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की बात की जाए तो ये 290 रुपये से लेकर 296 रुपये तक पर इक्विटी शेयर वेरी करेगा। अगर मार्केट लॉट की बात की जाए तो 50 शेयर्स रहेगा। अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए तो भी 50 शेयर्स रहेगा। अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। अगर इशू साइज़ की बात की जाए तो टोटल इशू साइज़ है 800 करोड़ रुपए। अगर फ्लैश इशू की बात की जाए तो वो 100 करोड़ रुपए है और ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो वो 700 करोड़ रुपए है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ लॉट साइज़ की। सो इन केस अगर आप बुक करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 50 या 50 के मल्टीपल शेयर्स ही बुक करने पड़ेंगे। सो गाइज, इन केस आप एक लॉट लेना चाहते हैं यानी कि 50 शेयर खरीदना चाहते हैं तो अगर कट ऑफ प्राइस की बात की जाए तो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 14,800 रुपये। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे लॉट्स ही बुक कर दें तो उस केस में आपको पे करना होगा 1,92,400 रुपये। सो गाइज, चलिए जानते हैं आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि इंडिया पेस्टिसाइड आईपीओ में अप्लाई करने के बाद उसका अलॉटमेंट कब होगा। सो गाइज, अलॉटमेंट 30 जून को हो जाएगा। इनकेस अगर आपका आईपीओ निकल आता है तो 2 जुलाई को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इनकेस अगर आपका आईपीओ नहीं निकलता तो 1 जुलाई को आपके अकाउंट में सारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। सो गाइज, आज का अगला सवाल है आईपीओ की लिस्टिंग डेट क्या होगी। सो गाइज, अगर लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो जुलाई 5 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा।
अगला सवाल जो आप सब लोगों के जहन में हो सकता है, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, हाँ या ना? डेफिनेटली यस। अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात की जाए या इनकी बिजनेस की बात की जाए तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगला सवाल, इस आईपीओ का लिस्टिंग या टारगेट प्राइस कितना हो सकता है? सो गाइज, अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इनकेस अगर आपका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ये अराउंड 70 to 80% रिटर्न भी दे सकता है। अगर टारगेट प्राइस की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। रीज़न है कि इसकी मोनोपोली अपने फील्ड में और ये आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी देता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द करंट जीएमपी? इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्राइस कितना है? सो गाइज, ग्रे मार्केट प्राइस इस आईपीओ का है 103 रुपये, अगर 20 जून 2021 तक की बात की जाए तो। अगला सवाल जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड आईपीओ? इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड आईपीओ में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सो गाइज, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप एंड स्क्रीन में जाइए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी, वो आपको कंप्लीट डिटेल देगी स्टेप बाय स्टेप। सेकंड, इनकेस अगर आप आई बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो खुलेगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि आप किसी भी आईपीओ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, इनकेस अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगी जो आपको बताएगी कि आप किसी भी आईपीओ में जीरोधा के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो उसे देखना मत भूलिएगा।